तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, पारुल की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि जब शहर का बनावटीपन गांव की सच्चाई से टकराता है तो असल में होता क्या है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हम सबके लिए एक आईना भी है। और कहानी की शुरुआत होती है पारुल के साथ। सोचिए, 20 लाख की चमचमाती गाड़ी गांव की धूल भरी सड़क पर रुकती है और उससे उतरते ही पारुल के मुंह से जो पहले शब्द निकलते हैं वो उसके पूरे नजरिए को साफ साफ बयान कर देते हैं। बस यहीं से दिखावे और हकीकत की असली लड़ाई शुरू हो जाती है। तो कहानी का पहला पड़ाव है शहरी ननद का आगमन। अब देखिए, पारुल का गांव में आना वैसे तो किसी त्योहार जैसा होना चाहिए था, है ना? पर यह अपने साथ एक ऐसा तूफान लाया जिसमें खुशियां कम और शिकायतें ज्यादा थीं। और शिकायतें भी कैसी कैसी, जरा सुनिए। अरे, मेरी 20 लाख की गाड़ी पर धूल लग गई, मेरी महंगी डिजाइनर साड़ी पर झाड़ू छू गई, और तो और आरती से स्वागत करना उसे पुराने जमाने का पोल्यूशन लग रहा था। मतलब उसे हर चीज में, हर बात में बस कोई न कोई कमी ही दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने तय कर लिया हो कि यहां किसी भी चीज की तारीफ नहीं करनी है। और यहीं से शुरू होता है असली टकराव, शहर बनाम गांव। एक तरफ पारुल की वो, कह सकते हैं, दिखावे से भरी दुनिया, और दूसरी तरफ उसके परिवार की जमीन से जुड़ी बिल्कुल सीधी साधी जिंदगी। अब ये टकराव सबसे पहले दिखा नाश्ते की टेबल पर। भाभी निशा ने बड़े ही प्यार से गर्मा गर्म घी वाले पराठे बनाए, लेकिन पारुल का रिएक्शन, उसने पराठों को ऐसे देखा जैसे कोई जहर देख लिया हो। कहती है, ये तो मौत का टिकट है। उसे तो चाहिए थे एवोकाडो, चिया सीड्स और बिना चीनी वाली ब्लैक कॉफी। बात यहीं खत्म नहीं हुई, अब बाथरूम की बारी आई। पारुल ने तो कुएं के पानी और नीम के साबुन को छूने तक से मना कर दिया। सोचिए, उसे नहाने के लिए मिनरल वाटर की बोतलें चाहिए थीं और अपना वो महंगा वाला शावर जेल। इसके बाद तो पारुल के नखरों की लिस्ट और भी लंबी होती गई। दीवार पर एक छोटी सी छिपकली देख ली तो ऐसे चिल्लाई जैसे कोई भूत देख लिया हो, फोबिया है उसे। फिर अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के लिए डाउन टू अर्थ वाली फोटो खिंचवाने खेत पहुंच गई, लेकिन वहां 5G नेटवर्क नहीं मिला तो गुस्से से लाल पीली हो गई। भाई, रील कैसी पोस्ट होगी? और सबसे मजेदार तो तब हुआ जब एस्थेटिक फोटो के चक्कर में नंगे पैर चलते हुए सीधा ताजे गोबर में जा गिरी। अब तक तो घर वाले उसकी ये छोटी मोटी बातें, ये नखरे चलो नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन अब पारुल ने कुछ ऐसा किया जिसने अपमान की सारी हदें ही पार कर दी। और बस यही वो पल था जहां से कहानी पूरी तरह पलट गई। कहानी का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो जुड़ा है बाजरे की खिचड़ी से। अब ये कोई मामूली खाना नहीं था, ये वो खिचड़ी थी जिसे पारुल बचपन में जिद कर करके बनवाती थी, बड़े शौक से खाती थी। उसकी भाभी निशा ने यही सोचकर बनाया था कि शायद इसे देखकर पारुल को अपना बचपन, अपनी जड़ें याद आ जाएंगी। लेकिन पारुल ने क्या किया? उसने खाने की थाली को नफरत से दूर धकेल दिया और बोली, ये तो बीमार लोग खाते हैं। हमारे शहर में तो ऐसा खाना हम कबूतरों और कौवों को डालते हैं। सोचिए, इन शब्दों ने वहां मौजूद हर किसी का दिल कैसे तोड़ दिया होगा। ये सिर्फ खाने का नहीं बल्कि प्यार और मेहनत का भी अपमान था। बस अब बहुत हो चुका था। परिवार ने सोच लिया कि पारुल का ये घमंड अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब वक्त था उसे सबक सिखाने का, और इसके लिए उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प प्लान बनाया। प्लान बहुत सिंपल था पर बहुत असरदार। पहला, पारुल को वही हेल्दी खाना दो जो वो मांग रही है, मतलब उबला हुआ सलाद और फीकी ब्लैक कॉफी। दूसरा, बाकी सब लोगों के लिए घर का सबसे लजीज, सबसे खुशबूदार खाना बनाओ। तीसरा, वो सारा खाना पारुल के ठीक सामने बड़े मजे ले लेकर खाओ। और चौथा और सबसे जरूरी, खाने का एक दाना भी मत छोड़ो ताकि उसे बाद में कुछ भी ना मिले। और बस प्लान पर काम शुरू हो गया। अब खाने की टेबल का नजारा देखने लायक था। एक तरफ पारुल की प्लेट में उबली हुई घास फूस और दूसरी तरफ बाकी सबके लिए मक्खन से भरे पराठे, ठंडी ठंडी मलाई वाली लस्सी, अचार। बस अंदाजा लगाइए खाने की वो महक पारुल को कितना तड़पा रही होगी। धीरे धीरे पारुल का सारा दिखावा उसकी भूख के सामने पिघलने लगा। दिन में जिसे बीमारों का खाना कहती थी, रात के अंधेरे में चुपके से रसोई में वही ढूंढने लगी। लेकिन वहां क्या मिलता? उसे मिले सिर्फ चमचमाते खाली बर्तन। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां पारुल का सारा अभिमान, सारा घमंड आखिरकार उसकी अपनी ही भूख के आगे टूटकर बिखर जाता है। अगली सुबह जब रसोई से फिर से आलू पनीर के पराठों की महक आई तो पारुल से रहा नहीं गया।
उसका सब्र जवाब दे गया और वो लगभग रोते हुए रसोई में पहुंची और बोली, बस अब मुझसे ये हेल्दी होने का नाटक नहीं होता। मुझे भी वो पराठे खाने हैं, ढेर सारे मक्खन और अचार के साथ। और जैसे ही उसने ये कहा, पूरा परिवार जोर से हंस पड़ा। और तब राज खुला कि उसके पति ने सबको पहले ही बता दिया था कि पारुल घर पर तो सब कुछ खाती है, ये तो बस गांव आकर झूठी अमीरी का दिखावा करेगी। अब पारुल का चेहरा शर्म से लाल था। वो अपने ही बुने जाल में फंस चुकी थी। आखिरकार उसने अपना सारा दिखावा छोड़ा, परिवार के साथ जमीन पर बैठी और बरसों बाद अपने बचपन के उसी सादे और स्वादिष्ट खाने का जी भर के मजा लिया। शायद उस दिन उसे असलियत का स्वाद मिला। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अपनी जड़ों का जो स्वाद है, अपनी असलियत में जो सुकून है, वो किसी भी हैसियत के दिखावे से कहीं ज्यादा बड़ा और कीमती होता है। तो जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है, कहीं हम सब भी अपनी जिंदगी में पारुल की तरह ही किसी न किसी दिखावे के चक्कर में अपनी असलियत का, अपनी सादगी का स्वाद भूल तो नहीं रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।